हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि रिमेनिंग 2024 आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। अगर आपके साथ रेजोनेट कर जाती है तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो जो मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं सिर्फ वो लें एंड बाकी सबको छोड़ दें। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपलोड जो है वो आपको मेरा उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। रिमेनिंग 2024 में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। रिमेनिंग 2024 में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। So we have key on a ring, many options, unconventional, one night stand, stirring feeling, string along. Sword and rose, clarity, truth, revelations, honor, protection and determination. And finally the golden mirror, narcissist, love bombing, self-absorbed, one-sided. Bottom of the deck we do have the butterfly, evolving and growth, next phase, healing inner child, releasing the past. ओके सो फॉर अ लॉट ऑफ़ यू मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग पास्ट से, किसी ऐसे पास्ट से निकल के आए हैं जहाँ पर आपकी एक बड़ी कमिटेड सी रिलेशनशिप थी। एंड हो सकता है या तो आप लोग लिटरली कमिटेड हों या इंगेजमेंट हुई हो या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग थे बहुत अरसे से और किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे थे। अब नार्सिसिस्ट पर्सन ये होता है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपने टाइम एंड कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा लव बॉम्ब करता है, लेकिन होता बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। और अगले पर्सन को नार्सिसिस्ट के साथ यूजुअली जो है ना वो एम्पैथ लोग अटैच्ड होते हैं या लॉन्ग टर्म चल पाते हैं, बिकॉज एम्पैथ के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, उनकी ऐसी नेचर होती है कि वो हर किसी को नर्चर करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सो यू माइट बी एन एम्पैथ एंड यू माइट हैव बीन डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। और इन रीसेंट टाइम्स आप लोगों को ये क्लैरिटी मिली हो सकती है कि जिस कनेक्शन में आप काफ़ी अरसे से थे वो कनेक्शन उतना ज़्यादा मज़बूत नहीं था जितना आप शायद सोचा करते थे। आप बहुत ज़्यादा होपलेस रोमांटिक भी हो सकते हैं और आपने बड़ी लॉयल्टी के साथ जो है वो इस कनेक्शन में अपना वक्त जो है वो गुजारा हुआ हो सकता है। बट ये पर्सन जो था वो समहाउ किसी ने चीट किया आपके ऊपर, किसी ने फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपसे प्यार किया और जब दे फेल्ट के अब उनको कोई और मज़ीद ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए तो आपको छोड़ दिया। लेकिन अब आप इस फेज़ में मुझे नज़र आते हैं जहाँ पर आपको अपने पास्ट पर्सन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है और अब आप ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के अंदर डुएल भी नहीं करना चाहते हैं। आप अपने ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहते हैं और आगे मज़ीद जो है वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट फ़ेज़ के अंदर जाना चाहते हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एक टफ़ पीरियड गुजारा हो, इसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुआएं की हों कि ये पर्सन जो है वो बदल जाए या आप लोगों की सिचुएशन जो है वो सही हो जाए, अच्छी हो जाए। अगर आप लोग कमिटेड नहीं थे इस पर्सन के साथ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन था आपका, और अगर लॉन्ग टर्म भी नहीं था तो थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा आप अटैच हो गए थे इस पर्सन के साथ। सो ये चीज़ मुझे जो है एक करंट एनर्जी पिकअप कर रही हूँ, और अगर तो ये आपकी एनर्जी है सो डेफिनेटली द कमिंग रीडिंग जो हम अभी देखेंगे कि रिमेनिंग 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या है, तो वो भी आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी। लेट्स सी, मुझे मज़ीद बताइए कि कार्ड्स एक सेकेंड उल्टे हो गए। दीज आर सच स्लिपरी कार्ड्स। ओके, ओके, मुझे बताइए रिमेनिंग 2024 में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। रिमेनिंग 2024 में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। रिमेनिंग 2024 में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। रिमेनिंग 2024 में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है।
So we have Two of Swords, Hermit, Eight of Pentacles, King of Wands and Queen of Swords. Bottom of the deck we have Page of Wands. Okay, please इनको clarify करें. Fool, ओके एग्जैक्टली मुझे यही सिनेरियो नज़र आया है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि वैसे तो बहुत एक चार्मिंग पर्सन है और आपको इस पर्सन को भी पता है कि आप जो हैं वो इसके बिल्कुल काउंटर पार्ट हैं, या इस पर्सन के साथ आप जितने अच्छे तरीके से चल सकते हैं कोई और लड़का या लड़की इनके साथ वैसे नहीं चल सकता जैसे आप चले हैं, या इतना लॉयल्टी नहीं दिखा सकता जितनी आपने दिखाई है. पास्ट कुछ अरसे में डेफ़िनेटली आप एक बहुत ज़्यादा टफ़ फेज़ से गुज़रते नज़र आए हैं. उस टफ़ फेज़ में क्यों थे वो यही थे कि आपके पर्सन की बड़ी एक नॉन कमिटल एनर्जीज़ थी, और इसके अलावा आप अपनी न्यू बिगनिंग को भी लेके बहुत ज़्यादा एक क्रॉस रोड्स पे थे कि आगे बढ़ना भी चाहते थे, मूव ऑन भी करना चाहते थे, लेकिन कर भी नहीं पा रहे थे. लेकिन डेफ़िनेटली मूविंग ऑन एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा नज़र आई है, बिकॉज़ इस सिचुएशन के अंदर रहते रहते आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, हर तरीके से इन्वेस्ट करके देखा, हर तरीके से ये चाहा कि ये पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे दे, या आपकी तरह से जिस तरह से आप इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे आपके इस पर्सन के ऊपर जो एफ़र्ट्स थे वो नहीं फ्रूटफुल रहे. करेंटली आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा विड्रॉन मुझे नज़र आती है. ऐसी नज़र आती है कि आप अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो चुके हैं, या अपने घर के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर अगर वर्किंग है तो बिज़नेस या जॉब के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड नज़र आते हैं इंस्टेड ऑफ़ योर लव लाइफ. बिकॉज़ लव लाइफ में आपने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा एक टफ़ पीरियड जो है अपने इमोशन वाइज गुजारा है. रिमेनिंग 2024 में क्या मुझे नज़र आता है आपके लिए, आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करके जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं. दो यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस इन योर लव लाइफ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. एंड फॉर दोज ऑफ़ यू हु आर वर्किंग, हो सकता है वर्क के थ्रू पर्टिकुलरली जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक ऐसे ऑप्शंस आएँ जो कि रोमांटिक हों, बट उनको आप क्या बिल्कुल नो कराते हुए नज़र आ रहे हैं? तो डेफ़िनेटली नॉट. आप एंटरटेन ज़रूर करेंगे, आप अपने सारे ऑप्शंस खुले रखेंगे, हर चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और सोचेंगे मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा. किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, इन्वेस्ट भी नहीं होंगे, अपनी होप्स नहीं लगाएंगे कि एट द एंड ऑफ़ द डे आप हर्ट हों. बट स्टिल पहले जैसे आप एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होके चलते थे, अब वो सिनेरियो मुझे नहीं नज़र आता. अब आप अपने लिए, अपने बारे में सोचते हुए इन टर्म्स ऑफ़ योर लव लाइफ नज़र आ रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ़ यू आप अपने फ़िज़िकल बॉडी पे वर्क करेंगे, आप अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करेंगे, जिसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं ना, बेसिकली एक ग्लो अप नज़र आ रहा है, वो आपका ग्लो अप होगा. और उस ग्लो अप की वजह से डेफ़िनेटली आपके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे न्यू ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, जिस पर्सन के साथ हमने ये पास्ट वाली सिचुएशन देखी थी जो कि एक नार्सिसिस्ट थे, जिन्होंने आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी, वो ड्यू मुकाम नहीं दिया, अपना नाम नहीं दिया, या शादी की तरफ नहीं आए, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दूर से देख रहा है और अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है इन ईच एंड एवरीथिंग. आपकी लाइफ में मुझे एक न्यू पर्सन डेफिनेटली नज़र आता है विद इन 2024. सितंबर मंथ मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, सितंबर एंड अक्टूबर, जिसमें ये न्यू पर्सन आपको शादी की ऑफ़र ज़रूर देगा. एंड यू आर वेरी मच इनटू दोज एनर्जीज़ जहाँ पर आपको पता है कि मुझे अपनी लव लाइफ में अब सेटलमेंट चाहिए, अब शादी चाहिए, अब किसी भी ऐसे वैसे कनेक्शन में आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते. यस, अगर कोई ऐसा पर्सन स्टेबल है जो कि आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सके, रिस्पेक्ट दे सके, उसको आप एंटरटेन करेंगी. वरना इससे लेस आप किसी के साथ भी कोई एंटरटेन किसी पर्सन को नहीं करेंगी.
जो आपके पास्ट पर्सन है वो डेफ़िनेटली जो है ना वो मुझे आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका ये रियलाइज़ेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि इन्होंने जिन जिन चीज़ों के पीछे आपको इग्नोर किया, अपने गोल्स के पीछे इग्नोर किया, अपनी प्रायोरिटीज़ के पीछे आपको इग्नोर किया, या फैमिली की वजह से आपको चूज़ नहीं किया, और ये कितनी बड़ी गलती की है। डे बाय डे इसी पर्सन को एहसास होता चला जाएगा कि व्हाट ही और शी हैज़ लॉस्ट, और ये दिन ब दिन जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये पर्सन दिन ब दिन जो है वो आपको मिस करता चला जा रहा है, और दिन ब दिन आपकी अच्छी क्वालिटीज़ नोटिस करेगा, और दिन ब दिन इसको रियलाइजेशन होगी कि इसके लिए तो परफेक्ट पार्टनर आप ही थे, बट आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन भी नज़र आता है। फॉर अ लॉट ऑफ यू सितंबर मंथ एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पर आपका न्यू पर्सन भी और पास्ट पर्सन भी दोनों एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, मैरिज ऑफ़र के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन इट वुड बी योर डिसीजन कि आपने किसके साथ अपनी ज़िंदगी अब आगे लेके चलनी है। आधे लोग जो हैं वो पास्ट पर्सन को प्रेफरेंस देंगे, और आधे लोग जो हैं वो न्यू पर्सन को प्रेफरेंस देंगे। बहरहाल न्यू पर्सन की एंट्री वेरी स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में विद इन 2024। लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। रिमेनिंग 2024 मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। रिमेनिंग 2024 मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। सो वी हैव मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, gambling, problem with addictions or gambling, bad finances, and distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. डेफिनेटली ये करंट सिनेरियो पे ही हमें सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि आपका करंट सिनेरियो ऐसा है कि आपने इस पर्सन के पीछे या अपनी लव लाइफ के पीछे अपनी फाइनेंसेस को भी इग्नोर किया, और ये पर्सन हो सकता है आपके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। अगर ये फिज़िकल डिस्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली एक इमोशनल डिस्टेंस में तो आप करेंटली है। दिस इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपकी है। विद द मैनिफेस्ट कार्ड डेफिनेटली इस वक्त पे आप जो भी दुआएं मांगेंगे या जैसे भी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लव लाइफ में, वो वैसा वैसा ही बाय द एंड ऑफ द ईयर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बट फॉर दैट इट इज़ वेरी क्रूशल कि आप अपना माइंड मेकअप करें, बिकॉज यहाँ पर अगेन आप थोड़े से मुझे डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं। विद द एक्स पर्सन और विद द नेक्स्ट पर्सन आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। सो डेफिनेटली वट एवर यू वॉन्ट, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, एंड दैट मैनिफेस्टेशन विल कम ट्रू बाय द एंड ऑफ द ईयर. So this was your reading. I hope I have covered up everything, and I hope you enjoy your reading. अगर reading अच्छी लगी हो तो like का बटन ज़रूर दबाएं, and I'll see you again. Bye bye.